अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको गोल्ड का, यूरो यूएसडी का, जीबीपी यूएसडी का और बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और आपको ये भी समझाऊंगा कि कौन सा आसान तरीन तरीका आपको अपने डेली टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ करना चाहिए। और अगर आप उसी तरीके को, उसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली उसके ऊपर प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह वो आपके लिए एक फ्रूटफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ज़रूर साबित होगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको कहा कि हम आज गोल्ड को, यूरो यूएसडी को, जीबीपी यूएसडी को और बिटकॉइन को टेक्निकली एनालाइज करने जा रहे हैं। मैंने आज जो टाइम फ्रेम अपने लिए सेलेक्ट किया है वो टाइम फ्रेम है 4H टाइम फ्रेम। मैं 4H टाइम फ्रेम में आप सबको उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में अगर मैं आज एनालाइज करूंगा इन चारों पेयर्स को, तो आने वाले कुछ दिनों तक भी इसका इम्पैक्ट आप लोगों के लिए रहेगा और आप लोगों को डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। वरना तो आपको पता है कि जब हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो मैं हमेशा ये अर्ज किया करता हूँ कि 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ किया करें। लेकिन 4H को आज यूज़, दिस इज़ फॉर पर्पज़ एक्चुअली, कि मैं 4H को यूज़ कर रहा हूँ कि आप लोगों का बायस जो है वो अगले कुछ दिनों तक बना रहे कि मार्केट क्या करने जा रही है। ठीक है, तो उसमें आपको आज की ट्रेड भी मिल जाएगी, आने वाले कुछ दिनों के बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो 4H टाइम फ्रेम में मैं इस वक्त गोल्ड में हूँ, तो आप देखें, यकीनन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सबको पता है कि यार ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, 4H टाइम फ्रेम में प्राइस इस वक्त जो है वो अपने अप ट्रेंड में जा रही है, लेकिन यहाँ पर प्राइस आपको कुछ दिखा रही है, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको बताता हूँ। देखें, यहाँ पर प्राइस जो है ना वो अपने हाइज को एक्सटेंड कर रही थी, सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड कर रही थी। यहाँ से यहाँ तक आप देखें, जो प्राइस ने अपने हाई को एक्सटेंड किया तो ये मूव एक सिग्निफिकेंट मूव है यार। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक प्राइस ने अपने हाई को एक्सटेंड किया तो ये एक सिग्निफिकेंट मूव नहीं है। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह लें इक्वल टाइप की मूव है ना यार, थोड़े से पिप्स ऊपर गई है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की मूव आप देख रहे हैं कितनी बड़ी थी। तो जब कभी प्राइस इस तरह का बिहेवियर करना शुरू कर दे मार्केट में कि वो अपनी मूव्स को, अपने हाईज को एक्सटेंड तो कर रही है, लेकिन वो एक्सटेंशन जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आप समझ जाया करें कि मार्केट में कुछ ना कुछ होने वाला है। और दूसरी बात जो मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखिएगा, यहाँ पर जब प्राइस ऊपर जा रही है तो वो छोटा सा पुल बैक एक लेती है ऊपर, थोड़ी देर के लिए पुल बैक में रहती है ऊपर। यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, इतना बड़ा पुल बैक। तो यार, यहाँ पर प्राइस इतना बड़ा पुल बैक, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन फेज। हमेशा एक बात अपने जहन में रखें, जब भी कंसोलिडेशन फेज आपका एक्सटेंडेड पीरियड में दाखिल हो जाता है ना, यानी कि वो अनयूजुअली लॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है आपका कंसोलिडेशन फेज, तो ये एक तूफान का पेश पेश खेमा होता है, अगर मैं उर्दू सही बोल रहा हूँ तो होगा क्या कि या तो यहाँ से प्राइस बड़ी शूट करती हुई एकदम ऊपर 2-2.5 हज़ार पे चली जाएगी, या यहाँ से प्राइस शूट करती हुई नीचे की तरफ 1450 के एरिए को टच कर सकती है। तो खैर, अब हम अपने चार्ट को एनालाइज भी करते हैं ना। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। और फिर ये देखें, यहाँ से आप यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक जो मूव है, इसने तो अपना हाई एक्सटेंड ही नहीं किया। अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करने लगा हूँ, आप लोग मुझे ये बताएं, इस हाई के बाद प्राइस ने ये हाई बनाया, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर वो स्ट्रक्चर्स वाली सारी वीडियोस देख रखी हुई हैं, तो आप मुझे ये बताएं, ईमानदारी से बताएं कि यार क्या ये आप लोगों के नज़दीक, वीडियो को पॉज करें मेरा जवाब सुनने से पहले और बताएं कि क्या ये एरिया, इस एरिया को ब्रेक करके क्या ये नया हाई बन गया? क्या प्राइस के ये हाई के बाद ये नया हाई बन गया है? ईमानदारी से आंसर करें और उसके बाद वीडियो को देखिएगा। ये नया हाई नहीं है। जब ये नया हाई नहीं है
तो आप लोग इस एरिया को अपना हायर लो नहीं मान सकते। जब इसको हायर लो नहीं मान सकते तो फिर ये आपका सपोर्ट लेवल भी नहीं है। यहाँ पर मैं तो कम से कम बाय एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। मुझे बाय मिल जाए, भले मिल जाए, लेकिन मैं यहाँ से बाय करना पसंद नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये आपका कोई सपोर्ट लेवल नहीं है। ये और ये दोनों लेवल जो हैं ये इक्वली आपका एक प्राइस जोन बनता है। ये आपका एक जोन तो बन सकता है और ये दोनों इक्वल हाईज कंसिडर होंगे। ये नया हाई नहीं है। अगर इसको हम नया हाई मानेंगे तो ये आपका हायर लो बन सकता है, लेकिन ये नया हाई ही नहीं है टेक्निकली। तो लिहाजा ये आपका कोई सपोर्ट लेवल नहीं है। अभी तक आपका ये प्रीवियस हाई के बाद बनने वाला ये जो आपका, यार ये क्या हो जाता है माउस को, सॉरी भाई, ये जो आपका हायर लो है 1740, 1737-38 से लेके 1728 के दरमियान दरमियान ये जो आपका हायर लो है, ये आपका अगली आने वाली सपोर्ट है प्राइस के लिए। प्राइस को मैं समझता हूँ कि ये जो यहाँ पर प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में जा रही है, या यहाँ पर जो प्राइस थोड़ा सा रिएक्शन देने की कोशिश कर रही है, ये आर्टिफिशियल रिएक्शन है। ये आर्टिफिशियल रिएक्शन है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये कोई सपोर्ट लेवल नहीं है भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों बच्चों, ये कोई सपोर्ट लेवल नहीं है। तो मैं तो यहाँ से बाय नहीं करूंगा। तो लिहाजा कंक्लूसिवली कंक्लूड करते हैं बात को। देखें, जब प्राइस ने इस हाई को ब्रेक करके ये नया हाई बनाया तो पहली सपोर्ट तो आपके लिए ये थी। यहाँ पर प्राइस ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, इसे ब्रेक करके नीचे आ गई। अब इसी को रीटेस्ट कर रही है वो। बेसिकली अगर आप समझें, उसी प्रीवियस सपोर्ट को वो रीटेस्ट करके और नीचे आ रही है, टॉप से रिजेक्शंस ले रही है। गौर से आप देखें, यहाँ पर प्राइस टॉप से रिजेक्शन ले रही है, तो ऊपर रेजिस्टेंस है ना वो प्रीवियस हाई की, वो वहां से रिजेक्शन लेकर और अब अगले सपोर्ट लेवल तक आएगी, जो मैंने आपको बताया 1738 से लेके या 40 से लेके और 1725-27 के दरमियान दरमियान जो आपकी सपोर्ट है, यहाँ पे आपको कोई बाय मिले तो मिले। और अगर प्राइस ने ये वाली सपोर्ट आपकी ब्रेक कर दी जो 1738 से लेके और 1725-27 के दरमियान दरमियान बनती है, अगर प्राइस इसे ब्रेक कर दे तो फिर आपका बायस जो है वो लॉन्ग से शॉर्ट हो जाएगा, फिर आपने सेल ढूंढनी है। तो ये तो था भाइयों मेरा ज़रा डिटेल में एनालिसिस गोल्ड का। आइए चलते हैं अब जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी जो है, क्या किया प्राइस ने? एक क्लियर अप ट्रेंड, ओके। इसके बाद प्रीवियस डी जो रीसेंट हायर हाई ब्रेक किया वो ये है, ठीक है। यहाँ से प्राइस ने इसको जब रीटेस्ट किया तो एक पुल बैक ले लिया जो उसने लेना था, लेकिन 4H में प्राइस ने डबल टॉप बना दिया। एंड आप लोग जानते हैं कि जो डबल टॉप होता है वो रिवर्सल इंडिकेशन के लिए मशहूर है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, क्योंकि प्राइस गॉट है डबल टॉप। तो डबल टॉप प्राइस को 4H टाइम फ्रेम में मिल गया। यहाँ से प्राइस के रिवर्स ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज्यादा हैं। तो मैं ये समझता हूँ थोड़ी देर के लिए पॉज आ सकता है इस अप ट्रेंड में जीबीपी यूएसडी के, लेकिन क्योंकि प्राइस अभी प्रीवियस हायर लो के पास पास ट्रेड कर रही है तो प्रॉब्ली वी कैन गेट, हमें यहाँ से कोई ना कोई बाय ट्रेड मिल सकती है इस लेवल के आसपास, जो कि $1.2127 के आसपास का जो लेवल बनता है। 5-10 पिप्स ऊपर 5-10 पिप्स नीचे खुद ही करके एक जोन बना लिया करें यार, मेरी बातों को ना पकड़ा करें। तो ये हमारे पास एक फ्रेश जोन है सपोर्ट लेवल। अगर प्राइस इसे ब्रेक कर देती है, ये ही हमारी आखिरी होप है कि यहाँ से हमें कोई बाय ट्रेड मिल सकती है। अगर प्राइस ने यहाँ से हमें कोई बाय ट्रेड ना दी तो फिर हमें इसके ब्रेक पर, रीटेस्ट पर सेल एंट्री ढूंढनी है, क्योंकि ये डबल टॉप का इम्पैक्ट मैं समझता हूँ हो सकता है जीबीपी यूएसडी के ऊपर, और प्राइस जो है यहाँ से एक डाउनवर्ड मूव स्टार्ट कर सकती है। अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। ओके गाइस, तो यूरो यूएसडी में भी आप लोगों को पता है कि यूरो यूएसडी एक अप ट्रेंड में है। ये वो प्रीवियस हायर हाई था जिसको प्राइस ने ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद ये नया हाई लगाया, ये हमारा नया हाई है। प्राइस उसे ब्रेक करके रीटेस्ट पे यहाँ से बाउंस ले रही है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हमारी पहली सपोर्ट हमेशा प्रीवियस हाई होता है और दूसरी सपोर्ट हमेशा प्रीवियस हायर लो होता है। अगर प्राइस यहाँ से आपको बाय
अपॉर्चुनिटी ना दे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि हम 4H को एनालाइज कर रहे हैं, 5 मिनट में भी देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको यहाँ से बाय करना चाहिए। और पहला टारगेट जो आपका होगा, वो जो मोस्ट रीसेंट हाई होता है, वो आपका पहला टारगेट होता है। और अगर प्राइस यहाँ से, यानी गोल्ड के और जीबीपी यूएसडी के पीछे लग के अगर ये भी नीचे गिरने की कोशिश करता है, तो फिर आपकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो ये वाला लेवल है, जो तकरीबन 1.0464 के आसपास बनता है। 5-10 पिप ऊपर, 5-10 पिप नीचे खुद ही कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको बाय मिल सकती है। और ये प्राइस के लिए आखिरी होप है कि ये अप ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट रहे। अगर प्राइस यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर इसी लेवल के रीटेस्ट पे आपको सेल ढूंढनी है, और फिर ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड की शुरुआत यहाँ से हो सकती है। ठीक है, तो यूरो इस वक्त अपनी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। 1.0596 के आसपास आपको कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। चलते हैं जनाब बीटीसी की तरफ। बीटीसी क्या कर रहा है? बीटीसी एक कंसोलिडेशन फेज में है। ठीक है, और बीटीसी, एक सेकंड, मैंने यहाँ पर वो एनालिसिस किया हुआ था शायद अपना। अच्छा, ये देखें जी, बीटीसी जो है कंसोलिडेशन फेज के बाद अब प्रॉपरली वो अपवर्ड अपनी डायरेक्शन करता चला जा रहा है। अगर आप गौर से देखें तो अगर मैं इस मोस्ट रीसेंट बिहेवियर को कंसीडर कर लूं, तो ये वो प्रीवियस, सॉरी यार, ये वो प्रीवियस, बस करो भाई माउस साहब, ये वो प्रीवियस हाई है जो कि बीटीसी ने ब्रेक, और इस हाई के बाद बनने वाला जो हायर लो है वो ये है। क्यों? क्योंकि ये लोएस्ट लो है। ठीक है, तो ये लोएस्ट लो जो है ये हमारा अपने पहले सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करने आई हुई है, जो कि $17,340 है। प्राइस ऑलरेडी इस एरिया को रीटेस्ट कर रही है और यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है मजीद नीचे जाने में। यानी अगर इसमें कोई डाउन प्रेशर है तो ये सपोर्ट ने इस डाउन प्रेशर को रोक के रखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पर कोई बाय अपॉर्चुनिटी अप ट्रेंड में चलने की, शायद ये कंटिन्यूएशन में रह सकती है। लेकिन अगर प्राइस जो कि यहाँ पर, अगर यहाँ पर इसको इमीडिएटली क्योंकि बाउंस नहीं मिल रहा, तो मैं समझ सकता हूँ कि शायद यहाँ पर प्राइस इस जोन को ब्रेक कर जाए। अगर इसको ब्रेक करती है और नीचे की तरफ आती है, तो फिर आपको $16,740 के आसपास अपना बाय एंट्री को प्लान करना चाहिए। लेकिन जो ये कंसोलिडेशन फेज जो है, ये ओवरऑल क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव ही है आपको, लेकिन ट्रेंड, इस नेगेटिव ट्रेंड में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ना। समझता हूँ कि प्राइस ने ये जो अपने लिए एक रीसेंट मूव तैयार करना शुरू की है, तो अगर प्राइस इस मूव को बनाने में कामयाब हो, प्राइस कहीं ना कहीं ये 21,500 अपना सफर इसी तरह कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, तो लेट्स सी प्राइस क्या, 16,400 वाला जो मैंने आपको बताया, 16,740 वाला ये जो करती है, तो ये डाउन ट्रेंड में फिर थोड़ा नीचे जाएगी और फिर ये 12,000 के आसपास, $12,000 के आसपास भी जा सकती है। तो ये था मार्केट का एनालिसिस, जिसमें हमने गोल्ड को, यूरो यूएसडी को, जीबीपी यूएसडी को और बीटीसी को टेक्निकली एनालाइज करके उनकी आज की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी देखी, और उनके आने वाले दिनों के असरात भी मार्केट पे क्या हो सकते हैं उनको हमने अस्यूम करने की, जज करने की, टेक्निकली प्रिडिक्ट करने की कोशिश की। अब मुझे नहीं पता कि मार्केट इसी तरह करेगी या नहीं करेगी। मुझे जो समझ आई मैंने टेक्निकल बुनियादों पे आपके सामने चार्ट एनालाइज करके बता दिया। ये बिल्कुल भी कतन कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं था, कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं थी। आप लोग अपनी रिसर्च खुद करें, मेरी रिसर्च को अपनी रिसर्च एक बेहतर रिजल्ट निकाल के, बेहतर रिसर्च करके, बेहतर, और फिर अपनी ट्रेडिंग एंट्रीज को ट्रिगर किया करें। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।